नमस्कार एंड वेलकम बैक टू इमोशनल वेलनेस सीरीज। आज मैं आपसे एक केस स्टोरी शेयर करूंगा। एक यंग लड़के की, करीबन 25 साल, जो हाथ में ट्रेमर्स की तकलीफ लेके आए थे। अब इन्वेस्टिगेशन कन्वेंशनली हो गया, न्यूरोलॉजिकल, हार्मोनल, एवरीथिंग हैज बीन रूल्ड आउट एंड फिजिकली ही हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट, बट दिस ट्रेमर्स रिमेन। तो कंसल्टेशन प्रोसेस के दरमियान जब चाइल्डहुड के बारे में बात हुई, तब पता चला कि चाइल्डहुड में, अर्ली स्कूलिंग लाइफ में, एक टीचर थे। शी यूज्ड टू हिट वेरी हार्ड विद दिस स्टिक ऑन पाम्स और ऑन फिंगर्स। अब ये जो मार पड़ने का डर वो तब था, लेकिन वो मन में कहीं ना कहीं घर कर चुका है। अब व्यक्ति बड़ा हो गया, लेकिन डर से छुटकारा नहीं पाया, और वो डर, वो सबकॉन्शियस एंजाइटी कहीं ना कहीं ये ट्रेमर्स में रिफ्लेक्ट होती है। तो किसी भी चीज लेने में, देने में, या एकदम वजन में हल्की चीज उठाने में भी दिस यंग बॉय हु इज फिजिकली अदरवाइज वेरी फिट इज फेसिंग ट्रेमर्स। अब ये जो वहां से यहां तक का सफर है, वो फिजिकल पेन तो शायद थोड़ी देर में दोस्तों से बात करके, एक कुछ अच्छा सा टिफिन बॉक्स खा के, या खेलकूद के रिसेस के ब्रेक टाइम में ही खत्म हो गया होगा, लेकिन उसका इमोशनल पेन या इम्पैक्ट अभी तक है। ही इज 25 नाउ। इस जगह पर वी आर श्योर विल बी एबल टू हेल्पिंग विद अवर 360 डिग्री अप्रोच ऑफ होम्योपैथिक काउंसलिंग एंड अनदर अल्टरनेटिव मोडालिटीज। बट यहाँ उस टीचर को या ऐसे कोई भी व्यक्ति को जिन्हें अपने इमोशंस मैनेज करने में तकलीफ है, इफ दे टेक प्रॉपर हेल्प, वुडंट इट बी बेटर कि आपका अंदर का जो भी द्वंद है, आपका जो भी गुस्सा है, आपका जो भी डिस्कम्फर्ट है, वो किसी और पे ना निकले, क्योंकि उसके बहुत लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने सुने। तो वो ही एंगर जो एक इमोशन है और जो हम सब में है, आप में, मुझ में, आई थिंक एनीबडी कैन नॉट बी एग्जिस्टिंग विदाउट एंगर। कोई भी गुस्से बिना तो नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही सहज भाव है, इमोशन है। बट उसको मैनेज कैसे करें ताकि हमें या किसी और को नुकसान ना हो। सो आज मैं आपसे यही शेयर करूंगा, हाउ टू मैनेज एंगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो एंगर मैनेजमेंट के लिए वी हैव डिवाइज्ड, इट्स अ वेरी सिंपल ABCDE प्रोसेस। तो फर्स्ट जो ध्यान रखना है, A फॉर अवेयरनेस। अवेयरनेस माने अवगत होना कि क्या हो रहा है किसी परिस्थिति में। इफ द एंगर इज बिल्डिंग अप, अगर गुस्सा पनप रहा है, तो समझना है फिजिकल चेंजेस से आपको पाल्पिटेशन होंगे, यू विल बी क्लेंचिंग योर फिस्ट, आपके हाव भाव बदलेंगे, आपकी ब्रीथिंग पैटर्न चेंज होंगी। सो जस्ट एट दैट मोमेंट यू नीड टू बी अवेयर दैट आई एम गेटिंग एंग्री, या गुस्सा बन रहा है। ये अवेयरनेस शायद पहली बार में ना हो, एक बार, दो बार, तीन बार। कीप वॉचिंग योरसेल्फ एंड यू विल बी अवेयर व्हेन यू आर एंग्री। पता लग गया अब मैं गुस्सा हो रहा हूं, अब क्या कर सकता हूं। सेकंड इज बी फॉर ब्रीदिंग। स्टार्ट ब्रीदिंग, टेक डीप ब्रेथ्स। एक लॉन्ग इंस्पिरेशन, फॉलोड बाय एन लॉन्ग एक्सपिरेशन। ब्रीदिंग प्रोसेस जो है, इट्स नॉट जस्ट फिजिकली टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हर बार आप जब सांस लेते हैं, तब आप हवा से, आप सूर्य किरणों से एक नया प्राण लेते हैं। दिस न्यू प्राणा विच इज गोइंग इनटू योरसेल्फ इज अगेन रिजुविनेटिंग एंड हेल्पिंग यू फ्लश आउट द बैड एनर्जी फ्रॉम विद इन। सो डीप ब्रेथ्स, मेडिटेशन हो, प्राणिक हीलिंग हो, योगा हो, एवरीवेयर द डीप ब्रीदिंग हैज लार्ज इम्पैक्ट ऑन योर बॉडी एंड माइंड एज वेल। सो डीप ब्रीदिंग करना है, अवेयर होना है। सेकेंड स्टेप इज बी डीप ब्रीदिंग, डू सम लॉन्ग ब्रेथ्स, काउंट बनाए रखे 10 का। सो थर्ड स्टेप इज योर काउंटिंग, मिनिमम 10 काउंट्स ऑफ डीप ब्रेथ, लॉन्ग इंस्पिरेशंस एंड लॉन्ग एक्सपिरेशंस, मिनिमम 10 काउंट्स तो करने ही है ब्रीदिंग के। सो बी अवेयर, ब्रीथ एंड काउंट। ABC and now comes is your D is for distance। कई बार वो जगह, वो व्यक्ति, वो माहौल, वो ऑफिस आपको विजुअल ट्रिगर दे सकती है गुस्सा होने के लिए, या आपका गुस्सा कम ना करने के लिए। मैं क्या करूं, जब तक वो मेरे आंखों के सामने है, मैं गुस्सा करना बंद नहीं कर सकता।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से हट सकते हैं. डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट प्लेस. प्रेफरेबली गो टू सम ओपन स्पेस. आपकी ऑफिस में या घर में कोई बालकनी है, बालकनी ही नहीं है तो ग्राउंड फ्लोर में चले जाए, आपके पार्किंग लॉट में चले जाए. गो टू सम ओपन स्पेस एंड डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम दैट होल सिचुएशन, ताकि वो विजुअल या ऑडिटरी ट्रिगर ना रहे और वो आपकी पूरी फीलिंग वापस इतनी इंटेंसिटी से आप बाहर ना ला पाए. सो डिस्टेंस योर सेल्फ फॉर सम टाइम. एंड देन कम्स इज योर ई. नाउ ई स्टैंड्स फॉर इज एक्सप्रेशन. गुस्सा आया मतलब कोई ना कोई इमोशन हर्ट हुआ, कहीं ट्रिगर तो हुआ है. अब अगर उसको बाहर भी नहीं निकालेंगे तो वो जाके सप्रेशन करेगा और वो अपने और सप्रेशन लेयर्स बनाएगा और कल जाके दूसरी मुसीबत खड़ी करेगा. या अगली बार आप जब उस व्यक्ति से बात करेंगे तब पिछली बार के गुस्से के कारण कुछ अलग ही तरीके से बिहेव करेंगे. तो वो ना हो इसलिए आपको एक्सप्रेशन करना है ई. लेकिन अब कैसे करना है, जैसे आप अवेयर हुए, ब्रीथिंग किया, डिस्टेंस काउंट कर लिया, डिस्टेंस बना लिया, अब आप थोड़े सेटल हो, तो नाउ ट्राई एंड पुट योर फीलिंग्स इन द राइट वर्ड्स. एंगर इज अगेन अ फीलिंग. आपको जो भी बुरा लगा, आपको जो भी हर्ट हुआ, उसे सही शब्दों में कैसे आप बात करेंगे, वो एक मन में पूरा एक ड्राफ्ट जैसा बनाइए एंड देन गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. क्योंकि एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना सप्रेशन रहेगा तो ये शायद कहीं ना कहीं कैथारसिस के आप कहकर खुश होंगे, रिलैक्स होंगे, रिलीव्ड होंगे, बट उसका एक तरीका है. क्योंकि बात कितनी भी सही हो, अगर तरीका गलत है तो विल बी टेकन इन द रॉन्ग वे. सो सी दैट यू डोंट रिप्लाई, यू डोंट टॉक इन एक्सेसिव एंगर. उसका आपके ऊपर तो असर पड़ ही रहा है, सामने वाले के ऊपर भी असर पड़ रहा है. सो क्विक रिविजन: ए for awareness, B for breathing, C for counting, D for distance and E for expression of your emotion but in the right way and right words. जब तक आपको लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा राइट वे में, तब तक वहां वापस नहीं जाना है, उस व्यक्ति से वापस बात नहीं करनी है. मेंटेन डिस्टेंस, राइट? सो दिस इज अ वेरी क्विक शॉर्ट एंगर मैनेजमेंट. वी कैन इमेंसली हेल्प यू विथ होम्योपैथी, काउंसलिंग, प्राणिक हीलिंग फॉर दिस एंगर इश्यूज. क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के जो एनर्जी चक्रास है, वो चक्रा में भी इश्यू के कारण वापस ये चीज़ें होती हैं. तो डू गेट इन टच और याद रखें कि कोई भी व्यक्ति जो आपके इमोशंस को ट्रिगर कर सकता है, वो आपको कोई भी इमोशन, चाहे गुस्सा हो या कोई भी आपका राग है, द्वेष है, घृणा है, कोई भी इमोशन ट्रिगर कर सकता है, वो आपको ज़्यादा संतुलित होना भी सिखा रहा है साथ में. क्योंकि एट द एंड you are coming to a balance, you are knowing yourself. तो ऐसे सारे शिक्षकों को प्रणाम. बाकी जिन जिन लोगों ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है, उन सभी लोगों को इस टीचर्स डे पे प्रणाम. थैंक यू.